स्वागत है आपका। आज हम प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनसे जुड़े प्रतीक चिन्हों को जानेंगे। साथियों, जैन मत से जुड़े हुए प्रश्न इतिहास विषय का महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए इनसे जुड़े हुए प्रश्न यूपीएससी, एसएससी तथा राज्य स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस विषय को देखें। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर हुए थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्मन की अनुमति लेकर संन्यास जीवन को अपना लिया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप रज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर के उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में हैं। इनके प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिल बने। अब हम क्रम से प्रमुख जैन तीर्थंकर और इनके प्रतीक चिन्ह देखेंगे। पहले, ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। ऋषभदेव और इनके प्रतीक चिन्ह को आसानी से याद किया जा सकता है। आप कल्पना करें कि कोई ऋषि सांड पर बैठा है। ऋषभदेव से ऋषि और सांड से आप एक संबंध जोड़कर इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। ऋषभ से वृषभ भी हो सकता है। संस्कृत में वृषभ का अर्थ बैल होता है। इस तरह ऋषभ देव से वृषभ और वृषभ से सांड आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है सांड। अजीतनाथ। दूसरे महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं अजीतनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। अजीतनाथ और इनके प्रतीक चिन्ह हाथी को याद रखने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि हाथी का शरीर विशाल होता है और विशाल शरीर होने के कारण हाथी को जीतना लगभग असंभव है। तो जिसे जीता ना जा सके वो है अजीतनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं संभव और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। साथियों, आप हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राचीन काल में जिसके पास घोड़ा होता था उसके लिए कहीं पर भी आना जाना बहुत ही आसान था, यानी संभव था। तो जहाँ घोड़ा होगा वहाँ तो सब कुछ संभव है। तीसरे तीर्थंकर संभव और इनके प्रतीक चिन्ह घोड़े को इस तरह आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो संभव का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। अगले तीर्थंकर हैं समपार्श्व और इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। समपार्श्व और स्वास्तिक में सावर्ण स्पष्ट रूप से समान सुनाई देता है और इस तरह वर्णों से जुड़ने वाला संबंध किसी और तीर्थंकर का नहीं है। इसलिए समपार्श्व और स्वास्तिक को भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगले तीर्थंकर हैं शांति और इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। साथियों, वन में जहाँ शांति होती है वहाँ हिरण जैसे अहिंसक पशु आसानी से विचरते हैं। उन्हें अपने प्राणों को लेकर किसी तरह का कोई भय नहीं होता। इसलिए 16वें तीर्थंकर यानी शांति और उनके प्रतीक चिन्ह हिरण को आसानी से याद रखा जा सकता है। अरनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है मीन यानी मछली। अर से अमर और अमर से सदा जीवित रहने वाली मछली यानी मीन का संबंध बनाने पर हम 18वें तीर्थंकर अरनाथ और मीन प्रतीक चिन्ह को आसानी से याद रख सकते हैं। साथियों, हम जानते हैं कि जैन धर्म में अहिंसा और शाकाहारी भोजन पर विशेष बल दिया जाता है। तो आप इस तरह भी संबंध बना सकते हैं कि तीर्थंकर अरनाथ ने अमर होने का रास्ता मछली यानी मीन को नहीं खाना बताया था। या आप संबंध कुछ इस तरह भी बना सकते हैं, अरे अरे मछली मत खाओ। अरे से अरनाथ और मछली यानी मीन उनका प्रतीक चिन्ह है। इस तरह अरनाथ और उनके प्रतीक चिन्ह मीन दोनों को याद रखा जा सकता है। अगले तीर्थंकर हैं नमीनाथ। नमीनाथ जैन तीर्थंकरों में 21वें स्थान पर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल।
नमी और नीलकमल को याद रखने के लिए आप एक युक्ति लगा सकते हैं। नीलकमल नामी पुष्प बहुत दुर्लभ है। मतलब ऐसा कमल का फूल जिसका नाम नीलकमल है, आसानी से किसी को भी प्राप्त नहीं होता। इस तरह नमीनाथ और नीलकमल दोनों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगले हैं अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी जैन तीर्थंकरों में 22वें स्थान पर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। इन्हें याद रखने के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि जहां शंख बजता है वहां कभी अनिष्ट नहीं होता। साथियों, ये युक्ति केवल आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इन्हें अन्यथा मत लीजिएगा। इस तरह संबंध बनाकर चीजें आपको याद रहें, यही हमारा उद्देश्य है। तो अरिष्टनेमी और शंख को आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगले महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं पार्श्व। ये 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प या सांप। साथियों, यदि सांप किसी व्यक्ति को काट ले तो प्राण निकल जाते हैं और व्यक्ति का शरीर शव बन जाता है। तो पार्श्व से शव और शव से सांप आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगले और अंतिम जैन तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। साथियों, जो महावीर होगा वो सिंह के समान ही होगा, क्योंकि सिंह के जैसा बहादुर महावीर ही हो सकता है। इस तरह महावीर स्वामी और उनके प्रतीक चिन्ह सिंह को आप आसानी से याद रख सकते हैं। साथियों, इस तरह हमने प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों को याद कर लिया है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए थे। पर उनके कुछ शिष्य स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जैन मत दो भागों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। साथियों, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यहाँ आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में त्रिरत्नों को माना जाता है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। साथियों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलेंगे हम आपको ऐसे ही एक और वीडियो में। धन्यवाद।